अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर में रिपीट हुए हैं, मैं आप लोगों को वो तमाम करवाऊँगी। और जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ करवाऊँगी, इंशाल्लाह इन्हों में से ही आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में, पंजाब बोर्ड हो गया, इसमें जो है आप लोगों को लाजमी जो है आप पेपर आना है। ठीक है, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को अच्छे से तैयारी करना है। और जो है अगर आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में जो है नंबर लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है, मैं अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के लिहाज से जो है अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो है इस तरह के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जितने भी जो है लेक्चर अब मैं अपलोड करूँ, तो आप लोगों को वो बआसानी मिल सके। ठीक है, जो है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो है हमारे पास जो इसका पहला एमसीक्यूज़ है वो इसकी डेफिनेशन है कि भाई क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास फंक्शन जो होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, तो क्वाड्रेटिक हम उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है इक्वेशन जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें की पावर हमारे पास स्केयर आ जाए, ठीक है, उसकी पावर हमारे पास 2 आ जाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो हमारे पास होती है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो b जो है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो हमारे पास ग्राफ जो होता है वो हमारे पास हमेशा जो है पैराबोला होता है। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसका हमारे पास जो ग्राफ होता है इस तरह से यू शेप में हमारे पास पैराबोला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाए कि भाई स्क्वायर, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ कोई इक्वेशन दी हो इस तरह से, तो हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास इक्वेशन दी हो, तो देन हमने उसका क्या कर कोई जो है ग्राफ बनाना, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई इसका अगर पावर स्क्वायर में है तो ये क्वाड्रेटिक है, और इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो यू शेप में बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है पैराबोला। पैराबोला जो है हमारे पास इस तरह से यू शेप में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अगर इफ़ ए ग्रेटर हो 0 से पैराबोला ओपन, अगर हमारे पास जो है ए की जो है पॉजिटिव हो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास पैराबोला किस तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ जो है ओपन होगा। अगर ए जो है हमारे पास जो है लेस देन 0 है, तो वो हमारे पास जो है क्या होगा, जो हमारे पास नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ ओपन होगा, मिल के डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यही दिया हुआ है कि इफ़ अगर ए जो है लेस देन 0 हो, तो पैराबोला हमारे पास ओपन होगा किस तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, और पहला जो है अगर पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास अपवर्ड की तरफ ओपन होगा। उसके बाद हमारे पास है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक इज़, कि हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक का क्या फार्मूला होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक का हमारे पास फार्मूला होता है -b/2a। ठीक है, हमारे पास इसका जो है ये सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जब आप लोग इस चैप्टर को करेंगे तो आप लोगों को, जब आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बआसानी समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो है सिमेट्रिक ऑफ एक्सिस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b/2a। उसके बाद हमारे पास है कि वर्टेक्स एस कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर जो हमारे पास वर्टेक्स दिया हो उसका हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स पे हमारे पास जो है उसका क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला जो है वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा होता है। ठीक है, जो हमारे पास जो जब हमारे इस तरह से अगर हम कोई पैराबोला बनाते हैं, जो इसके यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट बन रहा होता है पीक पे, ये यहाँ से ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है पैराबोला हमारे पास इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे इसके सेंटर में जो पॉइंट्स होते हैं इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास एच और के होते हैं। तो देन जो पैराबोला में, तो यहाँ पे हमारे पास इसका वर्टेक्स बन रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है -b/2a। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़, कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर जो है वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में MCQs आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या अनइक्वल होंगे। तो हमारे पास जो अगर हमारे पास रूट्स जो हैं 0 से बड़े आ जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, रियल भी होते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। उसके बाद है अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है इसे सॉल्व करने से हमारे पास जो इसका आंसर है उसमें हमारे पास 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अगर वो 0 आ गया तो रूट्स हमारे पास जो है कि डिस्टिंक्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे, इरेशनल होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्क्रिमिनेंट की। तो आप लोगों को जो है आप लोग जब इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो आप लोगों को इनकी जो है ईजी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी एमसीक्यूज़ हैं, जब आप लोग को जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को जो है इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को इनकी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 हो, रूट्स आर, अगर हमारे पास जो है ये 0 से लेस हो तो हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इरेशनल होगा। तो अगर हमारे पास 0 से जो है ये लेस हो डिस्क्रिमिनेंट तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। 0 से छोटे हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर आते हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर 0 से बड़े नंबर आते हैं तो वो हमारे पास जो है रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास जो है इस 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास जो उसके रूट्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि भाई कॉम्प्लेक्स वर्टेक्स गिव्स कि वर्टेक्स हमें क्या बताता है, वर्टेक्स हमें क्या चीज़ बताता है। वर्टेक्स जो है हमें 0 वैल्यू देता है, अनडिफाइंड वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है या कॉन्स्टेंट वैल्यू देता है। तो जो वर्टेक्स हमारे पास होता है, देखें ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस की इक्वेशन फंक्शन की बात करें तो हमारे पास जो है इसमें पैराबोला बनेगा, इस तरह से पैराबोला होता है, या फिर हमारे पास जो है पैराबोला हमारे पास इस तरह से बन रहा होता है, इस तरह से भी बन रहा होता है, ठीक है। यू शेप में हमारे पास जो है इसका ग्राफ बनता है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये वर्टेक्स होता है हमारे पास, ठीक है, कि पैराबोला का। तो ये देखें ये हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है, ठीक है, ये पीक पॉइंट को बता रहा है, और ये हमारे पास जो है इसकी जो है यहाँ पे ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखें अब ये हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, मिनिमम बता रहा है। तो इसका मतलब है कि वर्टेक्स जो है ये हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देता है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ बताता है, मैक्सिमम भी बताता है, मिनिमम भी बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि वर्टेक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज़। तो हमें बताना है कि इसका जो है हमारे पास यहाँ से वर्टेक्स आप लोगों ने फाइंड करना है, एच और के का फॉर्मूला लगाना है, और आप लोगों के पास जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के पास आएगा 2 और 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि सम ऑफ रूट्स इज, किस रूट्स का सम हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से दिया होता है प्लस, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है -b/a, ठीक है, ये जो b और a जो है इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है c/a, ठीक है, ये c और ये a, ठीक है, इन दोनों वे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डिग्री क्या होती है। तो आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक जब भी किसी कहीं पर भी क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ यूज़ हो तो हमें हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि भाई वेरिएबल की पावर जो है 2 होगी, ठीक है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो 2 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि मैक्सिमम रूट्स आर, मैक्सिमम जो रूट्स हैं हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शंस में मैक्सिमम रूट्स हमारे पास 2 ही होते हैं, क्योंकि देखें एक्स की स्क्वायर होता है तो मीन के इसका मतलब है कि हमारे पास 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 3 हो तो इसका मतलब होता है 3 रूट्स होंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो वो हमारे पास होगा आंसर 2, ठीक है, बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है कि वर्टेक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो है वर्टेक्स क्या होगा, 1 1 होगा, 0 0 -1 और 0 0 1। तो देखें एक्स स्क्वायर है, इसका जो हमारे पास जो है वर्टेक्स जो है वो हमारे पास 0 0 ही होगा, ठीक है। जब आप लोग एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनको फॉर्मूलाज लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 0 0 कैसे आया है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a जो है हमारे पास 0 हो, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन देखें a हमारे पास क्या होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हमारे पास a 0 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास देखें एक्स के 0 हो जाएगा, हमारे पास बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक लीनियर फंक्शन बन गया है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहा बल्कि लीनियर बन गया है, ठीक है। अब तो अगर हमारे पास b जो 0 हो जाए, ठीक है, अगर b 0 हो जाए तो फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक ही रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास a 0 हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है लीनियर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो b जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि पैराबोला पैराबोला हमारे पास क्या होता है, नॉट सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, सर्कल होता है, लाइन होती है। तो पैराबोला जो है हमारे पास क्या होता है, इस जो है ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नॉट सिमेट्रिक नहीं बल्कि सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्सिस के, ठीक है, एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। उसके बाद हमारे पास है कि रूट्स हमारे पास जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स को, एक्सिस को, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। जो रूट्स जो होते हैं वो हमारे में जो है एक्स इंटरसेप्ट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि वर्टेक्स की क्या क्या फॉर्म होती है, क्या जो है इसका फॉर्मूला होता है। वर्टेक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस के एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस के, ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि मैक्सिमम जो एग्जिस्ट व्हेन कि मैक्सिमम वैल्यू जो है कब एग्जिस्ट करती है, मिनिमम दिया हुआ है कि मिनिमम एग्जिस्ट व्हेन कि मिनिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम वैल्यू जब होती है जब हमारे पास ए जो है वो हमारे पास क्या हो, लेस देन 0 हो, मीन के नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, -1 -2 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम नंबर होते हैं, मिनिमम जो है उसका पॉइंट जो है एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कि रूट्स आर इक्वल व्हेन रूट्स हमारे पास कब इक्वल होते हैं, रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं जब जो है जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल किसके हो, 0 के। तो देन हमारे पास रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स जो है हमारे पास कब होते हैं, जब हमारे पास वैल्यू जो है 0 से छोटी आ जाए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है 20 - 4ac, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करें तो वो हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, -1 जो है नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास वो नंबर होता है जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है। देखें जैसे हमारे पास ax स्क्वायर ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो है हमारे पास ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है। तो देखें जब हमारे इसके साथ जो हमारे पास वेरिएबल लिखा हुआ है वो क्या है, हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ए जो है हमारे पास क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कांस्टेंट टर्म इज, तो इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास सी होती है, तो इस बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विड्थ जो हमारे पास डिपेंड ऑन, विड्थ मीन के हमारे पास जो चौड़ाई होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो विड्थ मीन हमारे पास जो है उसकी लेंथ जो होती है हमारे पास उसकी हाइट होती है, डिस्टेंस होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे पास देखें मोड जो होता है हमारे पास ए का जो हम मोड लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और जब भी हम किसी भी चीज़ का मॉडुलस लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं या उसकी जो है विड्थ फाइंड कर रहे होते हैं, हाइट फाइंड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है इस तरह से जो है हमारे पास मोड में जो है नंबर लिखते हैं, ठीक है। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लार्जर ए मोड गिव्स, तो ये हमें क्या देता है, विड्थ पैराबोला देता है या हमारा वाइड पैराबोला देता है, नैरो पैराबोला देता है, सेम देता है, अनडिफाइंड देता है। तो हमारे पास जब लार्जर होगा इसका मोड तो वो हमारे पास क्या होगा, नैरो पैराबोला देगा, ठीक है। मीन के नैरो को मतलब थोड़ा कम जो होता है, तंग सा जो हमारे पास पैराबोला होता है, कम जो होता है वो पैराबोला देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लास्ट एमसीक्यू था कि लार्जर ए मोड गिव्स हमें क्या कौन सा देता है, तो बी जो है इसके हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके ये थे आज के हमारे यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आप लोगों ने इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जो है अगर आप लोग जो है और इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आप लोगों को उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आप लोगों की जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जो है मार्क्स आ सकें, आपकी हेल्प हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।